ईरान वॉर से दुनिया परेशान है, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि इससे भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आपको बताते चले कि देखिए, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से पैदा हुए ऊर्जा संकट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। वैश्विक स्तर पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अगर ईरान से जुड़ा ये युद्ध लंबा खिंचता है तो ये एक बड़े संकट का रूप ले सकता है। पश्चिम एशिया में तनाव का असर पड़ोसी देशों पर भी साफ दिख रहा है। बांग्लादेश में जेट ईंधन की कीमतों में 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत में एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सरकार ने औद्योगिक ईंधन, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। भारत के लिए खुशखबरी है। हालांकि इस चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच भारत के लिए एक सकारात्मक खबर सामने आ चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में देश में रोजगार के अवसरों में करीब 4.7% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया कि ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, हेल्थ सर्विसेज, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वृद्धि के चलते रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। टिमनी सर्विसेज की जो एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट, उसके अनुसार भर्ती में सुधार का रुझान बड़ी कंपनियों में सबसे अधिक देखने को मिल रहा है, जहां 74% कंपनियों ने विस्तार के संकेत दिए। वहीं मीडियम साइज कंपनियों में ये आंकड़ा 57% और छोटे व्यवसायों में 38% है, जो ये दिखाता है कि रोजगार वृद्धि में बड़ी कंपनियों की भूमिका अहम बनी हुई है। बढ़े रोजगार के मौके, तो रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच रोजगार की मांग डिजिटल और पारंपरिक दोनों क्षेत्रों में बढ़ेगी। ई कॉमर्स और टेक स्टार्टअप सेक्टर में नेट एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी NEC 8.9% रहने का अनुमान है। इसके बाद स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र 7%, विनिर्माण, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 6.6% के साथ आगे रहेंगे। कुल मिलाकर इस अवधि में NEC 4.7% रहने का अनुमान है। और देखिए, ये रिपोर्ट 23 उद्योगों और 20 शहरों में 1268 नियोक्ताओं से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है, जिसका सर्वेक्षण नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच किया गया था। टिमली सर्विसेज के सीनियर वॉइस चीफ जो हैं बाला सुब्रमण्यम, उनका कहना है कि भारत में वर्कफोर्स की प्रकृति अब चक्रीय मांग के बजाय संरचनात्मक और नीतिगत बदलावों से अधिक प्रभावित हो रही है। लेबर कोड के लागू होने के बाद 64% संगठनों ने रोजगार लागत बढ़ने की बात कही है, जबकि 80% कंपनियां सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव कर रही हैं और नए कानूनी ढांचे के अनुरूप अपने वर्कफोर्स को पुनर्गठित कर रही हैं।